अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट आने लगा है। और ग्रेड 9, 10th के लिए जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह जुलाई के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। वो अलग बात है कि फेडरल बोर्ड का पता कुछ नहीं होता, एक दिन पहले अनाउंस करके अगले दिन रिजल्ट भी दे देते हैं और रात को अनाउंस करके सुबह में भी रिजल्ट दे देते हैं। वो सब चलता रहता है, वो गाइस। तो लेकिन बात ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना औसम दिन होता है, वो कितना अच्छा दिन होता है, वो कितना फूकी दिन होता है कि आप लोगों को वो हमेशा याद रहता है। ग्रेड 9th वाले जो होते हैं वो खास से नर्वस होते हैं, बिकॉज पहली दफा होती है, पूरे साल की मेहनत, पेरेंट्स, रिश्तेदार, हर एक की तरफ से प्रेशर, दोस्तों के साथ रेस लगी है, भाई मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, तेरे नंबर ज्यादा आएंगे, सब चल रहा होता है। एक प्रेशर आपकी लाइफ के अंदर मौजूद होता है और इस प्रेशर को हैंडल करना होता है। और दुआएं चल रही हैं, नवाफिल चल रहे हैं, बेतहाशा नफल पड़े जा रहे हैं। अल्लाह पाक 400 नंबर दे दे, 450 दे दे, 500 दे दे, मैं 100 नफल पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बेतहाशा बेतहाशा दुआएं चल रही होती है, बेतहाशा नवाफिल पड़े जा रहे होते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगा। जब मैं ग्रेड 9th में था, तो ग्रेड 9th में जब मैं मौजूद था तो मुझे भी लगता था कि बहुत प्रेशर है, था भी, सारी लाइफ का प्रेशर था। ऐसा लगता था कि 10 साल का रिजल्ट आने लगा, जो 10 साल में पढ़ा है, जो केजी से पढ़ा है 9 तक, वो सबका रिजल्ट आने लगा। और ऐसे ही होता है आप लोगों की जिंदगियों के अंदर भी कि हर तरफ से प्रेशर, ये प्रेशर ही प्रेशर। मजा तो आता है, बड़ा मजे का दिन होता है। और मुझे अभी तक याद है कि मैं कंप्यूटर लैब में था, हमारा शायद दिन के 10 बजे रिजल्ट आना था। माई फादर वॉज ऑल्सो इन द कॉलेज बिकॉज ही वॉज इन द स्टाफ। सो सारा ही जो खानदान है ना वो एजुकेशन में है। तो इशू ये है कि फादर भी मौजूद, ठीक है, लेकिन रिजल्ट मेरे फादर ने पहले चेक कर लिया था मेरा, ठीक है, अच्छे मार्क्स है, 447 थे उस टाइम पे आउट ऑफ 510, जो कि 89% बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मजा, आपकी लाइफ का मजा का दिन होता है, बड़ा जबरदस्त दिन होता है। एंजॉय किया करें इस दिन को। मार्क्स डिपेंड नहीं करते कितने आ रहे हैं, मेहनत करने वालों के मार्क्स भी आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन जो मजा होता है उस दिन की, जो फीलिंग्स होती है ना, वो बेतहाशा जबरदस्त पढ़ाई की होती है। अब उसके बाद नंबर्स बार बार बंदा कैलकुलेट कर रहा होता है, यार इस सब्जेक्ट में इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, और टोटल मिला के इतने आ जाएंगे। और फिर वो जो टोटल मिला के इतने आ जाएंगे वाले दिन उतने आ जाएंगे, तो फिर जो मजा है, ओए ओए ओए, उसका लेवल ही नहीं। मजा जो होता है ना वो रिजल्ट डे का सारा। फिर जी फादर जी जा रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है, भाई आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, तुम पार्टी खिलाओ, कढ़ाई खिलाओ। तो वाइब्स वाइब्स आर द अटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू जस्ट नीड टू क्रिएट द मेमोरीज। दिस डे शुड बी एन अमेजिंग डे फॉर यू ऑल। इंशाल्लाह हम लाइव भी करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग 2-3 घंटे की लाइव भी करेंगे, आप लोगों से गपशप भी लगाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, मजा भी आएगा आप लोगों को। इसके साथ साथ गुफ्तगू चल रही है तो मैंने कहा मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमारी बैच क्लासेस, जिसमें बड़े फन से हम लोग पढ़ते होते हैं, ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कोई से भी सब्जेक्ट्स हो आपके, बैच क्लासेस होंगी। मुख्तलिफ शहरों से बच्चे ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से बच्चे ताल्लुक रखते हैं, सब ज्वाइन करते हैं हमें। और मजे से पढ़ाई होती है, एंजॉय करके पढ़ाई होती है, पढ़ाई का मजा आएगा आप लोगों का लाइफ के अंदर। और इसके साथ साथ एक और चीज कि अब लाइव लेक्चर हो रहा है लेट्स सपोज, और इसी के साथ उस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, यानी कि बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, सवाल भी करेंगे, बेताशा सवाल, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी, नॉलेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मजा आएगा पढ़ाई का। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आप कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ 0319808145 है, एंड फॉर इंटरनेशनल +923198081455। तो पढ़ाई का जो मजा है ना वो बैच क्लासेस के अंदर होता है, जो मनाली अकेडमी आपको ऑफर करती है। और ये इंटरेक्टिव होती है, यानी कि बच्चे जितने चाहें सवाल पूछ सकते हैं, जितना मर्जी डेप्थ में जा सकते हैं चीजों के, टीचर भी डेप्थ में लेके जाता है, पढ़ाई का मजा आता है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो रिजल्ट का दिन है ना, इससे औसम दिन पैदा ही नहीं हुआ। ये आपका एंजॉय करने का बड़ा दिन होता है। यार इतना ज्यादा प्रेशर, दोस्त मौजूद हो, अब हमारा रिजल्ट तो सबके सामने चेक होना था। अब हमारा रिजल्ट, हम लोग स्कूल में मौजूद है, 10 बजे रिजल्ट आ रहा है, सारे बच्चे कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं कि चलो जी रिजल्ट चेक करना है, और सारे रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं, और एक एक करके टीचर सबको मार्क्स बता रहे हैं। मुझे टीचर का नाम भी याद है, सर खालिद थे, फजाइया इंटर कॉलेज में नाज में। और
सर ने साफ साफ सबको रिजल्ट चेक करके दिया और बड़ा मजा आया। मुझे अपने मार्क्स देख के इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार आज तो दुआएं रंग ले आई, आज तो मेहनत रंग ले आई, आज तो मजा आ गया। तो यही दिन होते हैं। आपकी लाइफ मेमोरीज है। आप लोगों की जिंदगी के इस फेज के अंदर हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं चीजें किस तरीके से चलती हैं, चीजें कैसे चलेंगी। सब खुदा चला रहा है, उसका निजाम है। हाँ, हमें मेहनत जरूर करनी है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप देखें ना तो 35 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 35 ट्रिलियन सेल्स, वो सबको रिस्क दे रहा है बायोलॉजी वालों। और उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। हर सेल अपनी एनर्जी भी बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। वो अगर 35 ट्रिलियन सेल्स को एक सिंगल ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्क दे सकता है तो इंसान की क्या हैसियत है? इंसान की तो कोई हैसियत नहीं। वो फल पौधों के लिए रिस्क सूरज से भिजवा रहा है। सूरज की रोशनी कहां, सूरज कहां, वहां से वो रिस्क भिजवा रहा है। मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से रिस्क भिजवा रहा है। हम हमें जिंदा रख के बैठा हुआ है। हम जिंदा हैं सूरज की वजह से। लाइक सूरज द कॉल ना, मेन रीजन तो खुदा है कि उसकी जो बनाई हुई चीज है सूरज, उसने बनाई, वो कहां से रोशनी जमीन पे आती है। एक दो दिन रोशनी ना आए, एक दिन रोशनी ना आए, एक घंटे के लिए रोशनी ना आए, जमीन ठंडी हो जाए, हम मर जाए। तो बड़ी ऑसम लाइफ है, इसको एंजॉय किया करें, अपनी मेमोरीज बनाया करें। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपकी मेमोरीज बहुत जरूरी होती है। इंशाल्लाह हम लोग इस तरीके से सेशन रखा करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को लाइफ के अंदर। ये जिनकी ओवर थिंकिंग होती है, सोचते हैं बच्चे कि पता नहीं लाइफ में क्या बनेंगे, क्या होगा, फैमिली प्रेशर्स होते हैं बच्चों के। हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, हर टाइम कोई भी खुश नहीं होता। कोई ना कोई इशू आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी लाइफ की डायरेक्शन सेट करे, उसको इस चीज की टेंशन ना हो कि रिस्क का वादा खुदा ने किया हुआ है। हाँ, मेहनत जरूर करनी है उसके लिए, मेहनत जरूर करनी है उसके लिए। मेहनत इज अल्टीमेट थिंग यू हैव टू डू। उसके बाद आपको अपना रिस्क मिल जाएगा। तो जिंदगी में घबराना नहीं, जिंदगी मेमोरीज है। घर वालों के साथ मेमोरीज बनाएं, दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाएं, सारे मिल के जो है वो प्लानिंग किया करें, जाया करें, घूमा करें, एंजॉय किया करें। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई किया करें, मौज मस्ती भी चलनी चाहिए, पढ़ाई भी चलनी चाहिए, मजा भी आना चाहिए जिंदगी का। और ये जो रिजल्ट का दिन होता है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। आप लोगों को पूरे साल की मेहनत होती है, पेरेंट्स की नजर, रिश्तेदारों की नजर, कॉल आ रही है, हाँ भाई कितने नंबर आए हैं। जो रिश्तेदार कभी पूछते ही नहीं है, वो भी कॉलें कर रहे होते हैं, हाँ भाई कितने नंबर आए। ठीक है। तो लाइफ is meant to be enjoyed. Life is meant to live with happiness. अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए जब आप रास्ते बनाते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाता है। जब आप मेहनत करना शुरू होते हैं किसी भी चीज के अंदर तो खुदा आपकी मदद करता है। आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं, खुदा आपकी मदद करता है। क्योंकि खुदा की कायनात बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी को नोट्स दे देंगे, आप किसी की लाइफ के अंदर मदद करेंगे, किसी को अच्छा आइडिया दे देंगे, वो कामयाब हो जाएगा तो आप नहीं होगे। उतनी बड़ी कायनात, 35 ट्रिलियन सेल्स मेरे अंदर, और मर भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, बैलेंस भी है उनका, उनको रिस्क भी दे रहा है। वो हमारे लिए वसाइल नहीं पैदा करेगा, उसने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया? ऐसा नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हो, खुदा पे ईमान आपका होता है। तो क्रिएटर बहुत बड़ी चीज है, इसने हमें पैदा किया, जो हमें खाने के लिए दे रहा है। बचपन में पैदा हुए हैं, अब तक दे रहा है, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं लाइफ के अंदर। हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। हम 35 ट्रिलियन सेल्स का एक एक करके शुक्र अदा नहीं कर सकते। 35 ट्रिलियन दफा अगर एक एक सेल का शुक्र अदा करो, जिंदगी गुजर जाए। 1 ट्रिलियन का नहीं कर सकते, 35 ट्रिलियन के। नोबडी कैन डू दिस। अपनी लाइफ के अंदर इस बात को जरूर मद्देनजर रखें कि खुदा बहुत बड़ी हस्ती है और उसने हमें रिस्क दिया, उसने हमें जीने के लिए चीजें दी, उसने हमें पहनने के लिए चीजें दी। सोशल मीडिया, इंसान खुद, लाइफ इज सो ऑसम, एंजॉय इट। बाहर घूमा करो, पहाड़ों पे जाओ। घर बता के जाना, पेरेंट्स छोड़ेंगे नहीं, साथ लेके जाओ पेरेंट्स को।
हमारे पेरेंट्स जो हैं, देसी पेरेंट्स, पाकिस्तानी पेरेंट्स, ये खुद कम इंजॉय करते हैं। आप इनकी लाइफ्स को देख लो, बहुत सादी लाइफ्स हैं। बहुत कम के पेरेंट्स होते हैं जो रोजाना रेस्टोरेंट से आ रहे हैं या हर वीकेंड दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, लेकिन स्टिल इनके अंदर एक एक चीज बाकी रह जाती है, ये अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं। जब आप भी पेरेंट बनेंगे ना, आपको सेक्रीफाइस देना आ जाएगा। आप अपनी ख्वाहिशात भूल के अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरा करना शुरू कर देंगे। आपको भूल जाएगा कि मुझे गिटार बजाना पसंद था, मुझे पबजी खेलनी पसंद थी, मुझे फ्री फायर खेलनी, मुझे कॉर्ड खेलनी पसंद थी, मुझे PS5 चाहिए था, मुझे GTA 5 लेनी खेलनी थी, कुछ भी सब भूल जाता है। लेकिन ये आपने भूलना नहीं है, आपने अपने आप को पहली प्रेफरेंस देनी है। लेकिन पेरेंट एक ऐसा जज्बा होता है ना कि आप वाकई में ही अपने औलाद के लिए ज्यादा करना चाह रहे होते, लेकिन आप लोगों ने अपने आप का भी ध्यान रखना, अपनी औलाद का भी रखना। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ को फिलॉसफी के लिए इनरिच करें। जितनी ज्यादा आप फिलॉसफी समझेंगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। हम लोगों को हर चीज पे दुख लगता है, कुछ चीज हो जाती है लाइफ में, हम कहते हैं यार बहुत सैडनिंग चीज हुई है। एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे का खिलौना टूट जाता है, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। बड़े लोग हंसते हैं कि ये खिलौना टूटने पे हंस रो रहा है, क्योंकि बड़ों की नजर में वो खिलौना कुछ भी नहीं है। अगर टूट गया तो खैर है, वो कहते हैं यार खिलौना ही तो था, क्या हो गया। तो हर चीज खिलौना ही होती है जिंदगी में, बस हमारी उस टाइम की नजर उस बच्चे की तरह है। हम लोग उस टाइम पे उस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, बाद में हम कहते हैं वो यार मैं इस चीज पे रो रहा था, ये चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये मामला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैंने अपना टाइम जाया किया उसमें, मैंने उस पर सोचा। तो ये जो आपकी लाइफ है, इसमें डिप्रेशन के अंदर कोई बात नहीं करता, डिप्रेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता, सही तरीके से डिप्रेशन को कोई समझा नहीं पाता कि डिप्रेशन होता क्यों है, वजह क्या है, सॉल्व कैसे करना है। ये फिलॉसफी होती है जो आपको चीजों से निकालती है, ये फिलॉसफी होती है जो आपको जबरदस्त तरीके से लेकर जाती है, डायरेक्शन सेट करवाती है। ये फिलॉसफी होती है जो आपको मेंटली रिच करती है, ताकि आपको किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। अपनी लाइफ के अंदर किसी बंदे से रिलेशन जरूर बनाएं, मतलब लोगों के साथ गपशप लगाएं, लेकिन जो खुदाए जात ऊपर मौजूद है उसके साथ आपका रिलेशन अल्टीमेट होना चाहिए। उसके साथ जो रिलेशन है आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बंदों के अलावा। बंदों से जरूर गपशप लगाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाएं, लेकिन जो मदद है अल्टीमेट वो उसी की तरफ से। जब आपका खुदा के साथ रिलेशन स्ट्रांग होगा तो फिर आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये रहेगा कि रिजल्ट का दिन, बड़ा दिन, इंशाल्लाह मैं लाइव आऊंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल का नीचे लिंक अवेलेबल होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें लिंक भेज दूंगा जिसमें रिजल्ट होगा, उससे 2-3 घंटे पहले हम गपशप भी लगाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, मेमोरीज भी आप लोगों की पूछेंगे, कैसी फीलिंग आ रही है आप लोगों को। पिछली दफा मैंने लाइव की थी, इस दफा भी बहुत अच्छी लाइव करेंगे, मजा आएगा, इंजॉय करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। अगर मैम मनाइल बतूल भी अवेलेबल हुई, उनके साथ बिठा के उनको साथ में लाइव करेंगे, दोनों भाई बहन भाई, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो जिंदगी एक सफर है, और सफर के अंदर आप मेमोरीज बनाते हैं। जब आप किसी जगह पे ट्रैवल करते हैं, आपको याद होगा, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं आप मेमोरीज बनती हैं, आपको याद रहता है सफर। मैं जब जब भी अटक से रावलपिंडी गया हूँ, मुझे याद है कि मैं किस तरीके से गया, मैंने क्या क्या एंजॉय किया, कुछ ना कुछ मेमोरीज मुझे याद रहती हैं। अगर मैं एक दफा लाहौर गया हूँ, मुझे वो सारा सफर याद रहेगा। ये जिंदगी एक दफा मिली है, इसको बेतहाशा एंजॉय करना हमारा काम है। खूब तरह एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए वसाइल चाहिए। वो खुदा का वादा है, वो देगा, लेकिन उसने पीछे शर्त भी रखी है, वो मेहनत है। मेहनत आप लोगों ने करनी है। जो मेहनत करते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो स्मार्टली मेहनत करते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। जो खाली मेहनत करते हैं लेकिन जबरदस्त तरीके से उनको पता नहीं होता पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। लाजमी नहीं है वही क्वेश्चन आएंगे जो आप करके गए हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं हमेशा।
नॉर्मल क्वेश्चन लाजमी नहीं हिट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हिट हो जाते हैं। तो वो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और वो आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करते होते हैं, वो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी, मजा आएगा। नंबर मेरा जो है वो कमेंट बॉक्स में भी है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगा, नहीं दिखता तो कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स से ले लें। 0319808145। अब मैं आज बैठा हुआ हूं यहाँ पर, मेरा दिल कर रहा है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और हमें तो भूल जाता है। जब आप लोग भी इस फेज से निकल जाओगे आपको सब भूल जाएगा कि क्या प्रेशर। आप लोग भी कहोगे यार 9, 10, 11, 12 क्या प्रेशर था, कुछ भी नहीं, एंजॉय किया हमने, ठीक है। हम लोग भी जब उस फेज में थे हम लोगों को भी बड़ी टेंशन होती थी, यानी कि जब हम भी बच्चे थे हमें भी खिलौनों की टेंशन होती थी, टूट गया तो फिर रोएंगे। बाद में उस फेज से निकल आए, बड़े हो गए, अब खिलौना टूटता है तो फर्क नहीं पड़ता। तो लाइफ के अंदर हर चीज खिलौना ही है। हमारे टाइम के अंदर हमें उस चीज का दुख होता है, बाद में हमें दुख नहीं हो रहा होता। तो अपनी जिंदगी के सफर को बेतहाशा मेमोरी से भरिए और जरूर अपनी फीलिंग्स बताइएगा कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, एग्जाम्स की टेंशन कैसी है। एग्जाम के अंदर की जो टेंशन होती है स्टूडेंट्स, वो काफी हद तक रहती है। नवाफिल, मुझे याद है मैंने ऐसे ऐसे नफल पढ़े यार, यूट्यूब से शुक्राने के ऐसे ऐसे नफल पढ़े और इतनी लंबी लंबी दुआएं उसकी थी, मुझे अभी भी याद है। कोई यूट्यूबर थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा ये वाले नफल पढ़ो, मैंने पढ़े। मेरा मैथ का एक पेपर का मुझे बड़ा डर लगा हुआ था, मैंने कोई एक लॉन्ग उसमें गलत कर दिए थे कहीं से। वो बड़ा खुदा की कुदरत का करिश्मा हुआ कि 75 में से पता नहीं 66 नंबर आ गए मेरे उसमें। मैं हैरान, तो लग चल जाती है। नवाफिल, दुआएं, नमाजें। अच्छा 9, 10 के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे टोपियां पहन के जा रहे होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी। ये मैं हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लाइक यू नो, जो वैसे नॉर्मली नमाज नहीं पढ़ रहे होते वो रिजल्ट वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही नमाजी हो जाता है। मैंने भी दाढ़ी रख ली थी, मुझे याद है। और पैरों में मेरी पक्का टोपी होती थी, ठीक है। तो खुदा को, वो खुदा कहता है ना कि जब तुम्हें अपनी जरूरत पड़ती है तो मुझे याद कर लेते हो। नॉर्मल दिनों में हम नहीं खुदा को उतना याद कर रहे होते, हालांकि हमें हर टाइम उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। लेकिन ये एज अ जोक में चीजें कह रहा हूँ कि ये सब चलता रहता है लाइफ के अंदर। आपकी जिंदगी होती है, आपकी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ फेजेस आते हैं जिनको हमने लेके चलना होता है। ये फेजेस है हमारी जिंदगी के, जिनको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। रिजल्ट का दिन और उससे पहले प्री वाली चीजें और पोस्ट वाली चीजें, प्री रिजल्ट डेज एंड पोस्ट रिजल्ट डेज। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो फिर अफसोस में चले जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, सेकंड एनुअल की तैयारी कर लेना। अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में बुरे मार्क्स आते हैं तो सेकंड एनुअल की तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स मोड एकदम। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। नीचे ये सेशन लेने का दिल किया आज, मैं थोड़ा सा फ्री था, नॉर्मली मैं फ्री नहीं होता, बड़े दिनों बाद मैंने कहा कोई वीडियो मैं भी बना लूं। तो कोशिश करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे सेशन जिसके अंदर आप लोगों की मेंटल कैपेबिलिटीज पे बात की जाए, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी लाइफ को इनहेंस करना है, बढ़ाना है, अपने अपने अंदर ग्रोइंग माइंडसेट लेके आना है, वो कैसे लेके आना है, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके से लेके आना है, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से जान कैसे छुड़ानी है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात किया करेंगे इन सेशंस के अंदर। इस तरह के सेशंस हम लेके आते रहेंगे। खाली फेडरल बोर्ड के लिए नहीं, पंजाब बोर्ड है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के हैं, वो भी अपने ही हैं सारे। हम मैं मेनली जो हूँ वो सारे बोर्ड्स को पढ़ाता हूँ, बट सबसे ज्यादा मैं फेडरल को पढ़ाता हूँ। बट सारों का सिलेबस, कॉन्सेप्ट, चीजें एक ही जैसी होती हैं, बस कुछ यूनिट्स आगे पीछे होते हैं, कुछ टॉपिक्स आगे पीछे होते हैं। तो सारों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, सबके लिए बैच क्लासेस, सबके लिए बेहतरीन प्रीमियम नोट, सबके लिए सेशन, सब कुछ मनाइल अकेडमी पे आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मजा आएगा, आपको जिंदगी का मजा आएगा। ये 4 साल 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होते हैं ये एंजॉय करने के दिन है। पढ़ाई भी अगर कर रहे हो तो एंजॉय करके करो ना। जब आप मेरी ऑनलाइन क्लास लोगे, ये जो लेते रहे हैं, केमिस्ट्री ग्रेड 9 की पढ़ी है उन्होंने, मेरे से बायोलॉजी पढ़ी है, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, उनको पता है मेरे लेक्चर जो यूट्यूब के ऊपर एज अ डेमो पढ़े हैं वो भी इंजॉय करके होते हैं।
बोरिंग नहीं होते जरा भी। जब पढ़ाई करनी है तो एंजॉय करके करो भाई, एक्साइटमेंट के साथ करो। बोरिंग क्यों करनी पढ़ाई, मौज मस्ती के साथ करो, इंटरेक्टिव हो। मुझे चुप रहने वाले लोग पसंद नहीं। सेशंस में जब क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हो तो मैं कहता हूँ सवाल करो यार, बेताशा सवाल करो। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे, मजा आएगा। घर बैठ के आराम से गूगल मीट के ऊपर क्लासेस ले रहे हो, मजा आ रहा है, एंजॉय चल रहा है, पढ़ाई भी जबरदस्त हो रही है, नोट्स भी जबरदस्त मिल रहे हैं, क्विजेस हो रहे हैं, लाइफ भी, मेमोरीज भी बन रही हैं। ये मेमोरीज हैं, आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये हर सेकंड जा रहा है। अगर मैंने 20 मिनट आपसे बात की है तो ये सेशन मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल को भी इससे फायदा हो, आप लोगों को फायदा हो। ये रिकॉर्डेड रहा है कि हमने क्या बात की है हडल बोर्ड के ऊपर, रिजल्ट डे के ऊपर हमने क्या बात की, 2026 रिजल्ट डे के ऊपर। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली मेमोरीज में जा रही है। एक एक सेकंड मेरा रिकॉर्ड हो रही है, खुदा भी मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है टाइम पे। और साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज है कि हम लोगों का हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है। इसके ऊपर मैं किसी दिन बात करूंगा कि जो फोटॉन्स होते हैं वो अभी इस टाइम पे, जो फोटोन अभी यहाँ है वो इतने ही टाइम बाद दोबारा इधर आएगा। तो फोटोन इज लाइट, वो कभी एंड नहीं हो सकती, वो एनर्जी है। तो मेरी रिकॉर्डिंग हर टाइम नेचुरली हो रही है, हर चीज प्रूवन है आज। तो लाइफ को एंजॉय जरूर करें, अच्छे से एंजॉय करें, कढ़ाइयां खाओ, बारबेक्यू खाओ, दोस्तों के साथ जाओ, पार्टी करो, लेकिन पानी वाली जगह से हो सके तो बचो, उनके अंदर ना जाओ, पानी के अंदर ना जाया करो। अगर स्विमिंग नहीं आती, अगर आती है तो भी बचो। माँ बाप की औलाद हो आप, दे केयर अबाउट यू गाइस, अपना ख्याल रखा करो, एंजॉय करो, पानी वाली जगहों पे जाओ, लेकिन उससे मुराद ये नहीं कि पानी के अंदर चले जाओ। बस साइड से एंजॉय किया, खाया पिया, कढ़ाई बनाई, एंजॉय किया, बारबेक्यू किया, आ गए वापस। रेस्टोरेंट जाओ, जरूर जाओ, मौज मस्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, ऑनलाइन गेम्स खेलो, हर चीज करो जो आपको पसंद है। ये आपकी लाइफ है। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ अभी यहीं तक ही बात करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बात करेंगे, लाइव भी करेंगे, बराह रास्त आऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों की मेमोरीज को डिस्कस करेंगे, आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है रिजल्ट डे के ऊपर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने लगा। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत, इंशाल्लाह मिलते हैं। हो सकता है तो मैं कल दोबारा एक सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा अगर मुझे मजा आया। अभी तो मुझे काफी मजा आया आप लोगों से बात करके, काफी टाइम बाद मैंने बात की है, मे भी साल गुजर गया हो कि मैंने लॉन्ग वीडियो के अंदर तो कभी बात की नहीं है, हमेशा शॉर्ट्स ही बनाता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, बहुत सा। जिस तरह का आप लोगों को इश्यू फेस हो रहा है, आप लोगों ने जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं इस वीडियो के हर कमेंट को रिप्लाई करूंगा। किसी को कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी तरह का भी इशू चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, आप लोग खुलेआम बता सकते हो। आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। आप लोगों को कोई इशू लगता है कि आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे मैसेज करो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी किसी किस्म के ट्यूटर्स को हायर नहीं करती होती। शोएब ट्यूटरिंग एकेडमी के नाम से कोई फ्रॉड चल रहा है, और अक्सर टीचर वगैरह उसमें फंस जाते हैं इस तरीके के फ्रॉड्स के अंदर। आप लोगों को किसी भी किस्म की ट्यूटरिंग के लिए हम लोग हायर नहीं करते होते। ये बात मैंने कहा मैं एक दफ़ा कंफर्म कर दूं, ताकि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, और किसी की वजह से भी आपको नुकसान ना हो। तो ये बात मैंने क्लैरिफाई करनी ज़रूरी थी। हमारी फैकल्टी के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ, सर अहमद शोएब, मैम मनाइल बतूल मौजूद हैं, मैम कशिफ शाहिद मौजूद हैं, सर अबू बकर मौजूद हैं, सर उस्मान मौजूद हैं। तो हम सारे टीचर्स मौजूद हैं, इनके अलावा हमारा कोई टीचर नहीं है, ना हम कोई और टीचर हायर करते हैं। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लोग कोई किसी किस्म का टीचर हायर नहीं करते होते। तो ये जितने भी फ्रॉड्स हैं शोएब ट्यूटरिंग एकेडमी के नाम से, या इस तरह की बहुत से फ्रॉड्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, इनसे बच के रहिएगा। तो मैंने कहा ये चीज़ भी मैं सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है ना बता दूँ। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है shoaibacademy.com। और जब आप मेटा एआई से पूछते हैं ना विच इज़ द बेस्ट फेडरल बोर्ड एकेडमी, तो मेटा एआई जो है वो हमारी एकेडमी का नाम देता है, मनाइल एंड शोएब एकेडमी का। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, मेटा एआई से आप पूछें विच इज़ द बेस्ट फेडरल बोर्ड एकेडमी, और आप उसे पूछें हु इज सर अहमद शोएब, तभी वो आपको मेरे बारे में बता देगा। तो हम किसी किस्म के टीचर हायर नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल,
आई एम क्लैरिफाइंग दिस थिंग, किसी किस्म का हम टीचर हायर नहीं करते होते। थैंक यू, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आपने बहुत इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, अपनी मेमोरीज बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ख्याल रखिए अपना बहुत बहुत। इंशाल्लाह मिलते हैं, लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो रिजल्ट डे पे होगा 2-3 घंटे पहले। इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों को इनक्रेडिबली। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।